साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड हार्वेस्ट क्लब में। आज इस वीडियो को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपका मन विचलित हो जाएगा, आप घबरा जाएंगे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर इस पशु का 20,000 का ट्रीटमेंट हो चुका है और वह 20,000 आखिर कैसे हुए? और क्या गाय ठीक हुई? नहीं हुई। फिर पशु मालिक ने हम पर यह वीडियो पहुंचाई और पशु मालिक की आप जुबानी सुन के आप खुद दंग रह जाएंगे कि आखिर इस पशुओं के साथ डॉक्टरों ने क्या कर दिया। बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति हो गई इस गाय की और यह लगातार गाय ऐसे ही चल रही इसकी कंडीशन। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक आपको करना ही करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो देखने के बाद आपको शेयर तो जरूर करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आप जो गाय देख रहे हैं, यह गाय पहले अचानक से नीचे बैठ गई थी, फिर इसको कैल्शियम वगैरह दिया गया, गाय खड़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको खतरनाक वाला बुखार आया, लोगों ने इसको सर्रा लगाया, बेरिनिल लगाया, ऐसे इंजेक्शन इसको लगाए ताकि इसका बुखार खत्म हो सके और वो बुखार खत्म हो गया, गाय ठीक हो गई। लेकिन उसके बाद इस गाय की ब्रिस्केट रीजन में सूजन आई, गर्दन के नीचे सूजन आई कंबल में, और इसके कंबल से लेकर नाभि तक इसको स्वेलिंग आ गई। अब उस सूजन को खत्म करने के लिए कई डॉक्टरों को यहाँ पर बुलाया गया और कई डॉक्टरों ने इसका ट्रीटमेंट किया। पशु मालिक ने बताया कि सर हमने इसका 20,000 का इलाज हो चुका है, हमने इसका 20,000 का ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन यह गाय ठीक होने का नाम ही नहीं रही। कुछ आप ऐसी दवा बताइए ताकि मेरी इस गाय को आप ऐसी दवा बता दीजिए जो इस गाय को लगा दे और हमारी गाय खाना पीना करने लगे और ये ठीक हो जाए। बीमारी कुछ भी नहीं है, ना बुखार है, ना तनाव है, कुछ भी नहीं है, बस गले के कंबल से नीचे से लेकर ब्रिस्केट रीजन से लेकर नाभि तक इसको स्वेलिंग है। यहाँ पर सारे एंटीबायोटिक, एक से एक एंटीबायोटिक लोगों ने लगा दिए, लेकिन फिर भी यह सही होने का नाम नहीं ले रही। तो साथियों, आखिर इसका इतना ट्रीटमेंट हुआ कैसे? पशु मालिक बताता है कि सर हमारे बिहार में, ये बिहार से वीडियो आया है मेरे पास, पशु मालिक ने बताया कि सर हमारे बिहार में एक एक ट्रीटमेंट या किसी पशु को एक बोतल या डीएनएस की या एक बोतल रिंटोस की या 2 बोतल रिंटोस की एक ड्रिप लगाने का डॉक्टर चार्ज करता है यहाँ पर 2,000 रुपये, 1,500 रुपये, 1,600 रुपये ऐसे चार्ज करता है। यानी वो एक बार ड्रिप लगा के नॉर्मल ट्रीटमेंट के वहां पर 1200 रुपए लेते हैं। होते कोई नहीं, वो ऐसा नहीं कि बहुत 200 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं या अपनी कार का पेट्रोल जला के आ रहे हैं तो हाँ मान ले कि हाँ बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर आप इतने पैसे ले रहे हैं। लेकिन नॉर्मली डॉक्टर इतने पैसे, पशु मालिक ने बताया कि सर इस पशु को ट्रीटमेंट करवा मैं थक चुका हूँ, क्योंकि हर बार यदि कोई एक भी डॉक्टर आएगा तो वो एक बोतल लगाएगा। तो हमारे इधर इस एरिया में इतनी महंगाई है कि डॉक्टर 2,000 रुपये लेते हैं। तो साथियों, आप इन 2,000 रुपये से कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका जितना बिल होता है आप उतना ही लेंगे तो ठीक रहेगा। ये तो गाय है और गाय का पैसा हमें कम से कम लेना, कम से कम हमें दिखाना, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक बात है। तो साथियों, आज आप ये मेरी एक बात यह भी समझिएगा, सुनिएगा कि हर पशु मालिक के पास इतना पैसा नहीं होता है जितना आप उसको चार्ज कर देते हैं। नॉर्मली ट्रीटमेंट यदि आप एक डीएनएस लगा रहे तो 500 से 800 तक आप काम कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हम भी ट्रीटमेंट करते हैं फील्ड में, ऐसा नहीं कि मैं 5,000 रुपये एक ट्रीटमेंट के ले लेता हूँ। मैं भी नॉर्मली डॉक्टरों की तरह ही पेमेंट लेता हूँ। मैं 400, 500, 800, 1,000 रुपये से आगे कभी नहीं लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भी एक डीएनएस लगा दूंगा 2,000 रुपये ले लूँगा, इतनी बेईमानी कभी नहीं होती है। तो साथियों, आप भी यदि फील्ड में ऐसा काम कर रहे हैं तो आप ये गलत है। आप ऐसा काम करके अमीर नहीं हो सकते, आप ऐसा काम करके आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपको कुछ दिन तक अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में यही आपके लिए दुखदाई हो सकता है। अपने पैसे से ज़्यादा, अपने फायदे से ज़्यादा दूसरे के नुकसान को भी देखना जरूरी, अपने स्वार्थ से ज़्यादा दूसरे की भलाई का भी ध्यान हमें रखना जरूरी। तो साथियों, आइए इस गाय के ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। तो साथियों, अब इसको बहुत सारा इलाज हो चुका है। पशु मालिक ने बताया कि सर हम इसको परेशान हो चुके हैं, अब आप कुछ ऐसी दवा बताइए ताकि ये ठीक हो सके। तो साथियों, ऐसे वाले केसेस में बहुत सारे केसेस पहले लंपी के जस्ट बाद मिले थे हमें गायों में, और कई सारी भैंसों के लिए मैंने वीडियो भी तैयार किए थे। मैंने अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरह के इलाज बताया, अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट बताया। हालांकि ये गाय गाभिन भी नहीं है, दूध दे रही है, लेकिन अब क्या है कि खाना पीना कम करने की वजह से और बंद करने की वजह से इसका दूध धीरे धीरे खत्म हो चुका है। जुगाली भी नहीं कर रही है। अब इसको समस्या कुछ भी नहीं है, इसकी हिस्ट्री सुन लीजिए, अब समस्या कुछ भी नहीं है। केवल जुगाली नहीं करती है, गोबर करती है, लेकिन जब खाएगी तब पेशाब करेगी, जब खाएगी तब कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ये जो सूजन है यहाँ गले के कंबल से नीचे से लगाकर, लट्टू से लगाकर अपने
जो नाभि तक इसको स्वेलिंग आ रही। ये जब पशु मालिक दिखा रहे हैं आपको, जो पशु मालिक आपको बार बार दिखा रहे हैं, ये वही स्वेलिंग है। तो इसको खत्म करने के लिए हमें यहाँ पर क्या देना। और एक बात और, जब मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री ली मुझे पता चला कि इसकी नाक से हल्का हल्का पानी आता है, और ये जब बैठ के खड़ी होती है, ये जब नीचे बैठ जाती है उसके बाद जब खड़ी होती है तो लंबी लंबी सांसें लेती है। अब आइए हम इसको ऐसा डायग्नोसिस करके अब इसका कैसे एक यूनिक इलाज करते हैं। तो साथियों, ऐसा जब केसेस आपको मिल रहे हैं तो आप वहाँ पर क्या करें, एक्सएनएल लगाए, 4 एक्सएनएल लगाए। एक दिन नहीं लगाना, 4 दिन तक 4 एक्सएनएल 1 ग्राम इंट्रामस्कुलर लगाना है। 4 दिन तक 10-10 ml प्रेडनिसोलोन लगाना है। सुनिएगा, 4 दिन तक एक्सएनएल 1 ग्राम, 4 दिन तक प्रेडनिसोलोन 10-10 ml, ये आपको लगाना। इसके साथ इंजेक्शन आपको 20-20 ml 4 दिन तक निमोएट, पैरासीटामोल नहीं देना है, प्लेन निमोएट, जो सूजन और दर्द का इंजेक्शन आता है, केवल दर्द सूजन का इंजेक्शन, उसमें पैरासीटामोल बुखार उतरने की दवा नहीं होनी चाहिए। दर्द सूजन का इंजेक्शन आप इसको लगाएं 20-20 ml 4 दिन तक। इसके साथ इसमें हमें जो एक टेबलेट आती है जिसको हम बोलते हैं लेसिक्स की, 5-5 गोली सुबह शाम 4 दिन तक, 5 गोली सुबह दीजिए, 5 गोली शाम को दीजिए लेसिक्स की। ये आपको सुबह शाम 4 दिन तक देना। इसके साथ मीठा सोडा 50-50 ग्राम सुबह शाम 4 दिन तक। नौसादर 20-20 ग्राम सुबह शाम 4 दिन तक। इसके साथ बी कॉम्प्लेक्स 10 से 15-15 ml सुबह शाम दीजिए, या आप ये नहीं दे सकते सुबह शाम तो आप वहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स जो पिलाने की सिरप आती है वह दे सकते हैं। आप न्यूरोकाइन दीजिए यहाँ पर। बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन तो आप चलो अपने जो मोक्सल या जो अपने एक्सएनएल के साथ केवल ओडी लगा रहे हैं तो आप बी कॉम्प्लेक्स उसके साथ दे सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ न्यूरोकाइन सिरप 50-50 ml सुबह शाम। इसके अलावा लिवर टॉनिक 50-50 ml रोज देना है, यानी सुबह शाम नहीं देना, रोज 50 ml आपको देना ही देना है लिवर टॉनिक। आप यह ट्रीटमेंट करिए, दूसरे के चक्कर में पड़िए ही मत। आप मैं जो बता रहा हूँ यह ट्रीटमेंट करिए। नौसादर 20-20 ग्राम सुबह शाम खिला दीजिए। बेकिंग सोडा मीठा सोडा 50-50 ग्राम सुबह शाम दीजिए। एक्सएनएल 1 ग्राम 4 दिन तक 4 इंजेक्शन लगाइए। प्रेडनिसोलोन 4 लगाइए 10-10 ml 4 दिन तक। निमोएट दर्द सूजन का इंजेक्शन 20-20 ml 4 दिन तक। सीपीएम लगाने की जरूरत नहीं है। बी कॉम्प्लेक्स यानी बेलामिल 15-15 ml लगातार 4 दिन तक दीजिए। न्यूरोकाइन सिरप 50-50 ml पर डे सुबह शाम, और हमें यहाँ पर लिवर टॉनिक 50 ml पर डे के हिसाब से हम देना ही देना है। आप यह काम करिए। आप जब ये काम करेंगे तो आपकी ये जो कंबल वाली यहाँ से वहाँ तक सूजन दिख रही है सब गायब हो जाएगी। तो साथियों, आपसे मैं यही विनती करता हूँ कि आप इतना थोड़ा कम पैसा चार्ज करिए। पशु मालिक की भी स्थिति हर की एक जैसे नहीं होती, इसलिए आप ऐसा करिए ताकि पशु मालिक का भी विश्वास न टूटे और आप पैसे से ज़्यादा उसके भरोसे पे उस पशु को ठीक करने की ओर ध्यान देंगे, तो इसमें आपका भी भला होगा और पशु मालिक का भी भला रहेगा। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।